एक रहस्यों के सरोवर की अविश्वसनीय कहानी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हम इस समय आगर मालवा में हैं। आगर मालवा का ये मोती सागर तालाब, जिसमें रहस्य ही रहस्य हर तरफ बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर कहानी है पानी के लिए बलिदान की, यहाँ पर कहानी है श्राप की, यहाँ पर कहानी है खजाने के रहस्य की। लेकिन आज के युग में, वर्तमान में, इस कहानी के कितने सिरे हैं, आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आपको दिखाएगा। घणी अनोखी घणी रूपाळी, घणी अनोखी घणी रूपाळी, बात्या म्हारा गाँव की। अरे घणी सुनेरी लागे हो लाल, माटी आगर गाँव की। आगर मालवा का मोती सागर सरोवर दिखने में एकदम शांत और सुंदर। यहाँ योगी साधना के लिए आते हैं, रोगी निदान के लिए, स्थानीय लोग तैराकी के लिए और बाहर के लोग भ्रमण के लिए। नारंग हरो गुलाल, सोना सरी की चमके देखो, माटी मारा गाँव की। घनी सुनेरी लागे हो लाल, माटी मारा गाँव की। लेकिन इसी सरोवर से जुड़ा है एक ऐसा विश्वास जो अद्भुत है। यहाँ पे राजा का खजाना रखा हुआ है। पुत्र और बहू की बलि विधि थी। चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ी है, जिसपे भी रहस्य ही रहस्य है। इस सरोवर से जुड़ी है एक ऐसी मान्यता जो अविश्वसनीय है। तो जब से यहाँ खजाना पड़ा हुआ है और कोई जानकार यहाँ जाता है कि इसको मैं निकाल लूँ, तो सर्फ के रूप में, अजगर के रूप में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूर्व में सोने का हाथ निकलता था। इस सरोवर से जुड़ा है एक ऐसा यकीन जो अकल्पनीय है। तालाब भोग लेता है ऐसा बताते हैं। साल में एक व्यक्ति तो कैसे भी करके कहीं भी कोई से भी घाट पे डूब ही जाता है। हम एक एक कर इन सभी रहस्यों से पर्दे हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले सरोवर के बीचों बीच बनी छतरी का रहस्य। ये जो तालाब के बीचों बीच हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये इसको छतरी बोलते हैं। हाँ। लगभग 1100 साल पुराना इसका इतिहास नजर आता है। यहाँ पे अभयराम नाम का एक जो बंजारा था, उन्होंने परमार वंश के टाइम पे या मुगलों के टाइम पे जब हमले वगैरह होते थे, तो उन्होंने एक छतरी बनवाई थी यहाँ पे। अच्छा। ये छतरी लगभग मेरे ख्याल 3 मंजिला है। एक मंजिल अभी जैसे दिखी रही है, एक मंजिल इसके नीचे और एक दबी हुई है। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा व्यापारी था और अपने जितने भी व्यापार व्यवसाय में जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते थे, वो यहीं पे लगाता था। क्या कहानी है इससे जुड़ी हुई? कहानी है कि भाई जैसे ये बंजारा समाज का था वो, ये लोग सब विचरण करते थे, लोग इकट्ठा होते नहीं थे ये लोग। इनका कोई पर्टिकुलर घर था नहीं, तो यहीं पे इकट्ठे होकर फिर वो अपना जो धंधा क्या पैसा जो कमाते थे वो यहीं रखते थे। अच्छा। 400 बीघा में फैला हुआ तालाब उसने फिर बनवाया था पानी की कमी के कारण। अच्छा। और यहाँ पे जो है बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था कि उसने अपने पुत्र और बहू की बलि विधि थी। जन्म के आगर में जन्म के बाद जब होश संभाला मेरे दादा पापा ने मुझे तैरना इस तालाब पे सिखाया है। अच्छा। और जब आगर के बारे में ये कहा गया है कि यह तालाब आगर या भील नामक व्यक्ति ने अपने जानवरों को पालने के लिए, अच्छा, पानी ना होने की वजह से यह तालाब का निर्माण करवाया था। और कुछ किंवदंती ऐसी है कि अपने औलाद का भोग दिया यहाँ पर। अच्छा। तब यहाँ पानी रुकना शुरू हुआ। अच्छा। और सामने जो जुगा दिख रहा है, इसके बारे में यह कहा गया है कि यहाँ पे राजा का खजाना रखा हुआ है। कि राजा अपना खजाना लेके जा रहा था
तो कुछ लुटेरों ने उसका पीछा करा, तो वो घबराए हुए यहाँ पर आए। तो साधु संत और पीर फकीर यहाँ पे तपस्या इबादत करते, तो उनने पूछा कि आप क्यों घबरा रहे हो? वो कि हमारा खजाना लूटना चाहते हैं लुटेरे। तो इन साधु संत फकीरों ने ये बताया कि आप इस सामने पहाड़ी के ऊपर रख दो, कोई लुटेरा लूटेगा नहीं। तो जब से यहाँ खजाना पड़ा हुआ है और कोई जानकार यहाँ जाता है कि इसको मैं निकाल लूँ, तो सर्फ के रूप में, असगर के रूप में यहाँ पे ये आते हैं। मतलब उसकी रक्षा करने वाले जिनने वादा करा, वो आते हैं और इसको यहाँ से भगा देते और आदमी उल्टे पैर यहाँ से भग जाता है। तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है, आज तक इसको किसी ने निकाला नहीं है। तो कोई जाने की कोशिश नहीं करता है? कोशिश तो बहुत करते हैं, कई गए हैं। हाँ। उनको विकराल रूप में कुछ भी दिखता है, हाँ। और जान का खतरा होता है, सब भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों ने मुझे बताया और आज भी उस चीज़ का ध्यान है मुझे। क्या वाकई शांत सरोवर के नीचे एक 3 मंजिला महल है? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सरोवर के नीचे राजा का खजाना हो और उसे निकालने की कोशिश ना की गई हो? सामने एक चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ी है, जिसपे भी रहस्य ही रहस्य है। वहाँ पर नाग देवता और एक दरगाह है, पीर बाबा है किसी की भी। वहाँ पे भी बताते हैं कि वो खजाना है, छतरी 3 मंजिला है। यहाँ पे भी पूर्वज हमारे बताते थे कि यहाँ पे भी खजाना है। हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ढूंढे। क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं, और हो सकता है उस जमाने में कोई ये ज्वालामुखी आया हो, कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे लोग अपना सारा पैसा लेके यहाँ आ गए। यहाँ पर इस तालाब में आगे जाने का कोई तरीका नहीं है। ये सबसे करीबी घाट है। हम ड्रोन के ज़रिए आपको वहाँ की और तस्वीरें कैद करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक छतरी आपको लग रही होगी, लेकिन इसके नीचे जो पूरा ये स्ट्रक्चर है वो 3 मंजिल का है। अब कई लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक महल हुआ करता था, एक जो बंजारे थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका मुख्य मकसद ये था कि यहाँ पर पानी रहे। आगर मालवा का अगर पूरा आप क्षेत्र देखें तो राजस्थान से लगा हुआ है और काफ़ी आपको रेगिस्तानी इलाका दिखेगा, लेकिन ये सरोवर कभी सूखता नहीं है। 1 साल की याद सब करते हैं। उसके अलावा जितना इस शहर की, इस इलाके की ज़रूरत होती है, उतना पानी यहाँ से पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल जाता है। बहुत निर्भर वो रहते हैं इस पर। लेकिन ये भीतर इसके कैसा होगा, कितना आलीशान इसका ढांचा होगा, उसकी कल्पना केवल आपको किंवदंतियों में ही सुनाई देती रहेगी। खजाने की बात करते करते स्थानीय लोग उन मान्यताओं पर आ गए जिनका एक सिरा सरोवर के रहस्यों से जुड़ता था और दूसरा लोगों के सरोवर में अपनों को खोने के दर्द से। यहाँ पे भी पूर्वज हमारे बताते थे कि यहाँ पे भी खजाना है। यहाँ पे पूर्व में सोने का हाथ निकलता था, और किसी हाँ ऐसा बताते थे हमारे पूर्वज के, ऐसे सोने का हाथ निकलता था। ये देखो हमने नहीं देखा है, हम तो सुनते हैं कहानियाँ। जब छोटे छोटे थे तो हमको सुनाते थे। तो इसकी कहानी क्या है? वो जो हाथ हमेशा निकलते थे, क्या ये क्यों हुआ? ये क्या मालूम, किसी ने कुछ गलत हरकत करी, उसके बाद ये बंद हुआ है। मगर हमारे पूर्वजों से ऐसा सुना है कि कुछ गलत हरकत किसी व्यक्ति द्वारा करी गई, उसके बाद हाथ निकलना बंद हुआ। अपना आप एक हाथ निकलता था सोने का और फिर चले जाता था, ऐसा बताया गया। और कह रहे हैं कि उसके बाद से जब से निकलना बंद हुआ है तब से कुछ अनिष्ट होता है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अक्सर करके यहाँ पे डूबने से मौत हो जाया करती है। तो मुझे लगता है कि ये भी उन लोगों की ही बेवकूफ़ी है जो डूब के मर। बहुत टाइम तक यहाँ पे क्या है कि छतरी से एक हाथ भी निकलता था। अच्छा। हाँ, जहाँ पे वो वार्षिक पूजा करते थे और किसी असामाजिक तत्व ने वहाँ पे उसमें कुछ गंदगी रख दी, उस समय से वो हाथ तो निकलना बंद हो गया। पर वर्ष में एक बार कम से कम यहाँ पे एक बलि जाती है, मतलब एक व्यक्ति कम से कम डूब जाता है यहाँ पे। अच्छा। ऐसा इसका इतिहास है। करीब 100 साल पहले की बात। 1100 साल पुरानी बात है। 1100 साल पुरानी बात है। उसके बाद से आप लोग लगातार ऐसा मान्यता है कि एक व्यक्ति की जान चली, एक व्यक्ति की दी जाती है हर साल यहाँ पे। डूबता ही डूबता है कोई ना कोई। ये बातें सुनने में ही अविश्वसनीय थी,
कोई भी विश्वास एक बार स्थापित हो जाता है तो वो अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा लेता है कि सच और वहम का अंतर ही मिट जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये बातें सुनी सुनाई हैं जो सालों से चली आ रही हैं और विश्वास बन गईं, या फिर हकीकत है, सचमुच लोगों पर बीती है। मोती सागर सरोवर में डूबने से जिन शुभम जैन की मौत हुई थी, हम उनके घर पहुंचे। जी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, परीक्षा दे के आया था। आके उसके पापा ने, दोनों ने साथ में खाना खाया। वो श्राद्ध चल रहे थे तो खाना खा के वो भी लेट गया। पेपर दे के आया था तो पढ़ाई करके गया था। और इसके पापा भी गांव से आए थे, वो भी लेट गए, मैं भी लेटी हुई थी। उसने कहा कि मम्मी मैं आ रहा 10 मिनट में। वो कभी बाथरूम करने भी जाता तो बिना किए नहीं जाता था। तो फिर उसने मैं लेटी हुई थी, दो बच्चे आए थोड़ी आधी घंटा बाद कि आपका बेटा तालाब में डूब गया। तो हम जैसे खड़े थे वैसे कौन आया, क्या हुआ, ऐसा कैसे, हम वहाँ चले गए, दौड़ के गए। फिर गिरजा शंकर नमकीन है वहाँ पास में, उनको फ़ोन किया मेरे देवर ने। तो उनने ये वो भी हाथों हाथ जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। उनके हमारे अच्छे रिलेशन, जो वो जैसे एक धोबी था वो बचा रहा था, वो नहीं बचा पाया। नाव से बचा रहा था वो तो नहीं बचा पाया, वो भी खिंचाने लग गया, उसने छोड़ दिया। और फिर उसने डुबकी लगा के गिरजा शंकर नमकीन ने निकाला। अचानक ऐसा हो गया? हाँ, वो जाता ही नहीं था। वहाँ गणेश मंदिर है पास में, तो फिर मैं कभी कभी कहती मैंने कि बेटा दर्शन करके आ जाया कर, तो भी नहीं जाता था। हम जाते तो भी ले जाते तो नहीं जाता, पर उस दिन क्या मालूम क्या हुआ। आम लोगों के लिए ये रहस्य हो सकता है, एक माँ के लिए एक ऐसी आप बीती जिसका जवाब वो चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रही। इस इलाके में ये इकलौती घटना नहीं है, लिहाजा हम और भी घरों की ओर बढ़े। आपके यहाँ कौन आया था जो तालाब में यहाँ पर डूबकर? हमारे जमाई थे उदयपुर वाले, हमारी दूसरे नंबर की बच्ची शिखा। हाँ। तो 11वां था पत्नी का। हाँ। तो वो नहाने के लिए गए तो नीचे के नीचे रह गए, उनको तैरना भी आता, सब बात थी। तैरना आता था उनको? वो अच्छे तरह गंगा सागर होके आए थे उसके 15 दिन पहले वहाँ। अच्छा। और वहाँ भी नहा के आए थे और अच्छे एक्सपर्ट थे नहाने के मामले में। फिर क्या हुआ, क्या बस वो नीचे नहाने गए तो वापस ऊपर ही नहीं आए उठ के। लोगों ने किया कि वो जमाई गए थे आपके, वो कहाँ है भाई? जब मालूम पड़ा कि भाई वो तो तालाब में ही अंदर। जब निकाला तो हॉस्पिटल ले गए, डेथ ही हो गई उनकी। ये कुछ आप लोगों को समझ में आया कि कैसे डूबने से? नहीं, समझ में तो नहीं आया मैडम। हाँ। लेकिन ये था कि वो तैरने के बहुत बड़े तैराकी थे। हाँ। बोलते थे कि 5-7 मिनट सांस भी रोक लेते हैं। हाँ। बाकी हमको ये चीज़ गले नहीं उतरी कि वो ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने और भी जमाइयों से बोला कि चलो अपन नहाने चलते हैं। हाँ। तो इन लोगों ने मना कर दी उनसे कि हम नहीं जा रहे हैं। और वो क्या मालूम कब गायब हो गए वहाँ से, मतलब उनको निगाह ही नहीं आए। और उसके बाद में यूँ बोलते हैं कि हमेशा वो तालाब एकाध न एकाध जने का भोग लेता है हर साल 14 समावस पे, एकाध जने का। तो अपने को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा समावस पर 14 थी ना दादा, कुछ था उस दिन 14 थी उस दिन। वो श्राद्धों वाली 14 थी, श्राद्धों वाली 14 थी वो। अच्छा। हाँ, तो वो श्राद्धों वाली 14 हम लोग बहुत ज़्यादा वैसे ही मानते हैं कि मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ। तो क्या मालूम उनने भोग, जैसे हर साल बोलते हैं कि हर साल 1.5 साल 2 साल में होता है। हर साल तो नहीं, हाँ 1-2 साल में चलता होता रहता है ऐसा। ऐसा होता रहता है वहाँ पर। अभी एक मतलब ब्राह्मण का वो भी डूब गया। कब? अभी मतलब ज़्यादा 6 महीने हुए होंगे। अच्छा। और उसी घाट पे। किस घाट पे? हनुमान घाट। हनुमान घाट। जहाँ ये हमारा कंवर साहब डूबे थे। हाँ। उसी घाट पर। और 2-3 दिन बाद लाश मिली उसकी। लाश आई तो हमने ये भी देखा कि उनकी बॉडी पे जैसे कहीं कोई निशान कि कहीं लगी हो, जैसे फंस गए हो वो वहाँ। तो किसी चीज़ की लगी हो, कोई निशान नहीं कि कोई टी-शर्ट फटी हो, कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल। एक घटना नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक ही तरह की कई दुर्घटनाओं ने लोगों के मन में आशंकाओं का डेरा डाल दिया। लोगों के मन में यह सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के सरोवरों में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और इसके कारण अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
जो उस समय के मौसम से जुड़ सकते हैं, पानी की गहराई से जुड़ सकते हैं। जानकार झीलों में तैराकी में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि गहराई का अंदाजा लगाना सामान्य रूप से मुश्किल है। सरोवर का पानी इतना साफ था कि पानी के अंदर की चीजें भी साफ नजर आ रही थी। हो सकता है कि सरोवर की धरोहर को मानव जनित प्रदूषणों से बचाने के लिए कहानियों ने जन्म लिया हो और फिर वो धीरे धीरे मान्यताओं में बदल गई। 40 साल से हम प्रतिदिन यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह 5:30 बजे से तालाब पे नहाने का क्रम चालू हो जाता है। यहाँ आने के बाद में बहुत फ्रेश मूड में शुद्ध ऑक्सीजन और अच्छा माहौल रहता है और बहुत फ्रेश मूड से यहाँ से एनर्जी प्राप्त करके जाते हैं। ये घाट भी पहले से निर्माण है इसका? हाँ, ये घाट हमारे प्राचीन समय से पुराने बाप दादा जो अपन थे उन्होंने इसका निर्माण किया है। वो जो कहते हैं पीछे जो हम देख पा रहे हैं थोड़ी सी छतरी, हाँ, उसके नीचे और है हिस्सा महल जैसा? इसके नीचे महल के नीचे ये है जरूर, पर बाकी मिट्टी से ढक गया है। और ये मिट्टी से या पानी से? मिट्टी आसपास की मिट्टी भी है ना इसमें, तो वो ढक गई है। और ये जब तालाब 2002 और 2004 में सूख भी गया था पूरा, तब हमने इसको पूरा ढंग से अच्छे से देखा भी था। अच्छा, हाँ। तब कैसा दिखा था? वो तो इसमें थोड़ा सा नीचे था, करीब 15-20 फीट दिख रहा था नीचे से। हाँ, और ये जितना भी दिख रहा है कम से कम 20 फीट नीचे भी था उसमें। दिलचस्प है कि जब पानी घटने पर महल की संरचना स्थानीय लोगों ने देखी है, फिर भी खजाने का रहस्य क्यों आज भी रहस्य माना जाता है? यहाँ ऐसे ही नाव से जाते हैं? हाँ? यस, एक एक करके जाना पड़ता है। अच्छा, 2 जने का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। और उधर उस टापू पे भी जाते हैं? उस टापू पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, क्यों? वो जो कचरा ज़्यादा है उसमें। अच्छा, सांप बिच्छू सब है। सांप बिच्छू सब है, तो उस पे जाने से मना करते हैं सर? हाँ, जा सकते हैं, बस जगह नहीं जाने की। अच्छा, रास्ता नहीं है उसमें। रास्ता नहीं है उसमें। कितने साल के हो? 17 साल के। ये सूखा हुआ देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा है? पहले देखा था एक जगह। हाँ, 10 से 7 रहे जब 5-6 साल पहले। अच्छा, अब नहीं देखा। उसके बाद नहीं था। पर नीचे क्या दिखता है? नीचे महल है? हाँ, जमीन। हाँ, ये है मतलब मंजिल है, अलग-अलग मंजिल है उस पर। अच्छा, 4 टुकड़े। हाँ, 3-4 टुकड़े। प्रमोद, वही चीज़ मतलब यहाँ पर आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं है? जी, वही इसमें एक्चुअली यहाँ पे हवा भी बहुत तेज होती है। हाँ। और ऐसा अभी प्रशासनिक संसाधन है भी नहीं। हाँ। तो ये जो नावें होती है बस इसी से ही वहाँ जा सकता है। हाँ। थोड़ा रिस्की रहता है वहाँ जाना। हाँ। और यही एक फिलहाल साधन है जिससे आप वहाँ महल तक जा सकते हैं या उस टापू के इर्द गिर्द जा सकते हैं। उसके अलावा तो कोई साधन नहीं है। तो अब ये एक संसाधन है, कुछ इस तरह की नावें होती हैं जो ये मछुआरे इस चारों तरफ इसमें घूमते हैं। मुमकिन है वहां तक जाने की मुश्किलों के कारण रहस्यों ने आकार लिया और धीरे धीरे एक रहस्य पर दूसरा रहस्य और अनगिनत अकल्पनीय कहानियां।